जमीन, 2 गज जमीन। हिला मत, हिला मत। क्या बात है दोस्त, बड़ी मेहनत हो रही है। आओ चले आओ, मैं मेहनत नहीं करूँगा अच्छी फसल कैसे लगेगी। तुम सुनाओ, आज बड़ी जल्दी लौट अपने खेत से। भाई मुझसे ज्यादा ये मेहनत नहीं होता। क्यों? ऐसे तुम अच्छे खासे इंसान हो, मैं तो जी चाह रहा कि मेहनत करनी चाहिए, वरना ज्यादा अनाज कैसे हासिल कर पाओगे। मुझे नहीं चाहिए ज्यादा अनाज, बस इतना मिल जाए कि 2 वक्त का पेट भर जाए। अरे 2 वक्त पेट भरने के अलावा भी इंसान की ढेर सारी जरूरत होती है, जैसे कपड़ा लत्ता, मेला ठेला, तीज त्योहार और खुदा ना खास्ता कभी बीमार पड़ जाए तो दवा के लिए भी तो अपने पास कुछ होना चाहिए। अगर ऐसी कोई मुसीबत आ पड़ी तो वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। हाँ, ऊपर वाला वो ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, यहाँ नीचे नहीं आता हमारी देख रेख करने। जो कुछ करता है इंसान खुद ही करता है, समझे तुम। देख रहे हो इन बाजरों को, देख रहे हो, सिर्फ इतनी ताकत है दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की। इतनी बात समझाई है, ये खुदा बेगारी अच्छी बात नहीं है। खुदा पर भरोसा रखोगे तो दिली सुकून पाओगे। बकवास, सब बकवास। मुझे तो भरोसा है अपने इन बाजुओं पर। देख लेना, एक दिन मैं अपने इन बाजुओं के बल पे यहाँ से लेकर तो देख रहे हो दूर बहती नदी को, वहाँ तक की सारी जमीन का मालिक बनूंगा मैं। मेरे पास कितनी जमीन होगी, इतनी जमीन होगी कि दुनिया का कोई किसान मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा, कोई नहीं। लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास बस ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा ही है। बस इसी बात का तो गम है। मैंने बड़ी कोशिश करके देख ली, मगर अपने गाँव में कोई किसान जमीन बेचने को तैयार ही नहीं है। मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में लेडी लारा अपनी जमीनें बेच रही है। क्या? हाँ, कई लोगों ने अपने हैसियत के मुताबिक जमीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद भी लिए हैं। अगर तुम भी खरीदना चाहते हो तो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि एक भी टुकड़ा बाकी ना बचे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मुझे अभी और इस वक्त उसके पास जाना होगा। हाँ, चलो देखिए और पूछ। चलो। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी जमीन के सारे टुकड़े अच्छी कीमत में फरोख्त हो गए। बस एक टुकड़ा बाकी बचा है, उसको खरीदने को कोई तैयार नहीं। अगर वो भी निकल जाए तो मैं अपनी बाकी जिंदगी तेरी इबादत में गुजार दूंगी। लेडी लारा, क्या आप घर में हैं? हाँ, कौन? हम लोग पड़ोस से गाँव से आए हैं। अच्छा, आओ अंदर आओ। गुड इवनिंग लेडी लारा। गुड इवनिंग। मेरा नाम नचून है और ये मेरा दोस्त चाली है। खुदा तुम लोगों को सलामत रखे। कहो कैसा आने की जहमत की? हमने सुना है कि आपने कुछ जमीनें बेच रही हैं। बेच नहीं रही हूँ मेरे बेटो, बल्कि बेच चुकी हूँ। क्या? मेरा दोस्त बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया था। खैर कोई बात नहीं, आपकी जमीन मेरे नसीब में नहीं लिखी थी, नहीं मिली तो किसी और की जमीन खरीद लूंगा। लगता है ये तो बड़ा ही गर्दमंद है, बाकी बचा टुकड़ा खरीदने तो राजी हो जाएगा। अच्छा लेडी लारा, खुदा हाफिज। अरे रुको, अब तुम इतनी उम्मीद लेकर आए हो तो मैं तुम्हें मायूस नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, बात यह है कि सिर्फ एक टुकड़ा छोड़कर मैं अपनी सारी जमीन बेच चुकी हूँ और जो टुकड़ा बाकी बचा है उसे मैं बेचना नहीं चाहती हूँ। ऐसी क्या खास बात है उस टुकड़े में? वो मेरे मरूम शौहर की निशानी है। ओह, फिर तो मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल ही बेकार है। अच्छा लेडी लारा, हम चलते हैं। अरे नहीं, अब तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर शौहर की निशानी तो नहीं हो सकती, इसलिए मैं वो टुकड़ा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सच? क्या? ये तो बहुत ही एहसान होगा मेरे दोस्त पर। मगर क्या लेडी लारा? उस जमीन की कीमत कुछ ज्यादा है, पता नहीं तुम खरीद सको या नहीं।
आप कीमत तो बताइए, मैं जरूर खरीद सकूंगा। इस जमीन की कीमत नहीं जाने तो तुम नहीं खरीद सकोगे। लगता है आप उस जमीन का टुकड़ा बेचना ही नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं है। फिर कीमत बताइए लेडी लारा। 4000 रूबल। 4000 रूबल? ये तो ज्यादा है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा दोस्त नहीं खरीद सकेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर खरीद सकूंगा। पागल हो गए नुचू। 4000 में तो पूरे गांव भर की जमीन आ जाएगी। खुदा हाफिज। लेडी लारा, इस तरह मुंह मत फेरिए, गुंजाइश हो तो कम कर दीजिए। अगर जरा से भी गुंजाइश होती तो मैं जरूर कम कर देती, मगर आई एम सॉरी माय सन। ठीक है, आप देख याद रखेंगी कि किस दिल वाले से पाला पड़ा था। तो तुम तैयार हो? हाँ, एक बार फिर सोच लो। अब सोचना क्या है दोस्त, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। तुम आके बड़े दिल वाले हो। ये रहे आपके 4000 रूपए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से वो जमीन मेरी, 100% तुम्हारी हुई। अब देखना कैसे मैं 2 के 4 और 4 के 8 करता हूँ। God bless you, my son. God bless you. बेवकूफ एवं कहीं का 1000 की जमीन के 4000 दे गया। अरे मोहन, भागा कहाँ जा रहा है? जमींदार साहब की हवेली जा रहा हूँ। बुलावा भेजा है, आप कहे तो आपका भी सलाम कह दूं उनसे, खुश हो जाएंगे। बड़े लोगों से हमेशा सलाम दुआ रखना चाहिए। हाँ, उनसे मेरा सलाम कह देना। ठीक है शुक्रिया। अरे आज जो पुतल भागा आ गया है, कल भागता हुआ यहाँ आएगा और झुक कर मुझे सलाम करेगा। बस एक बार मैं जमींदार बन जाऊं। लेकिन आज 6 महीने होने को है और अभी तक मैं सिर्फ एक छोटी सी ही जमीन का मालिक बन सका हूँ। ना जाने कब मैं एक बड़ा जमींदार बनूंगा। क्या करूँ? रास्ता दो भाइयों, रास्ता दो, मुसाफिरों का कारवां गुजर रहा है। ये मुसाफिरों का कारवां कहाँ से चला आ रहा है? और ये सबके सब इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? जरा पूछो तो इनकी खुशी की वजह। ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, हाँ भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ जरा इधर तो आइए। हाँ, वो रहा दरवाजा, वहाँ से अंदर आ जाइए। आइए। आदाब अर्ज है। आदाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शी। फरमाइए कैसे याद किया इस नाचीज को? आप लोगों को गुजरता देखकर सोचा तो बातें कर लूं। कहिए कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? वोल्गा नदी के उस पार से। बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आप सब। जनाब खुशी की बात है तो खुशी दिखाई देंगे ना। हाँ, सो तो है, मगर क्या मैं आप लोगों की खुशी की वजह जान सकता हूँ? क्यों नहीं। बात दरअसल ये है कि वोल्गा नदी के उस पर एक नई बस्ती बसाई जा रही है। तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप लोग खुश क्यों हैं? वहाँ सरकार जमीनें दे रही है। ये भी अच्छी बात है, पर आप लोग खुश क्यों हैं? लोग जमीनें हासिल करने के लिए टूटे पड़े हैं। ये भी अच्छी बात है, पर इसमें आप लोग खुश क्यों हैं? अजीब आदमी आप, पूरी बात सुनते भी नहीं। क्यों खुश है? निरंतर लगाए हुए जाइए, मैं नहीं कहता। खुदा हाफिज। माफी चाहता हूँ जनाब, माफी चाहता हूँ, मगर आप बता भी तो दीजिए कि आप लोग खुश क्यों हैं? इसलिए कि सरकार वो जमीनें सबको मुफ्त में बांट रही है। क्या कहा? जमीनें और वो भी मुफ्त? जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। आप सच कह रहे हैं? क्या आप मुझे झूठा समझ रहे हैं? ठीक है, सरकार किसी को जमीनें नहीं दे रही है। अरे नहीं, मेरा मतलब आपको झूठा कहना बिल्कुल भी नहीं था। क्या है ना, बहुत ही हैरत ज़दा हो गया था। अगर ये बात है तो और ज्यादा हैरत ज़दा होने के लिए तैयार हो जाइए। सरकार एक जमीन का टुकड़ा तो मुफ्त में दे ही रही है, इसके अलावा कोई चाहे तो ज्यादा जमीन खरीद भी सकता है, वो भी बड़ी मामूली रकम में। क्या आप सच सही फरमा रहे हैं? तब ठीक, हम लोग मुफ्त जमीन हासिल करके आ रहे हैं। अब समझे हम खुश क्यों है? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तो फिर देर मत कीजिए, फौरन वहाँ पहुँचिए और मुफ्त जमीन के साथ साथ कौड़ियों को मोल में ढेर सारी जमीन खरीद लीजिए और बन जाइए एक जमींदार। क्या कहा? जमींदार? आपके मुंह में घी शक्कर? तो लाइए क्या घी शक्कर। वो तो मैंने मुहावरा कहा था जनाब। कमाल के आदमी आप, घर में ना घी है ना शक्कर, चले मुहावरे करने। वाह, बड़ी अच्छी खबर दी भले इंसान ने। एक जमीन मुफ्त और उससे ज्यादा कौड़ियों की मोल में।
अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये सब बेचकर वोल्गा नदी के उस पार जाऊंगा और ढेर सारी जमीनें खरीद कर एक बड़ा जमींदार बनूंगा। ओ हैया हैया हो 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 मैंने हैया। बनाया ये वाली नावली वाला मैंने बनाया। बच्चों, क्या बात है दोस्त? कहाँ जा रहे हो? वोल्गा नदी के उस पार जा रहा हूँ। क्यों? सब ठीक तो है ना? सरकार वहाँ जमीनें मुफ्त में दे रही है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ जाकर ढेर सारी जमीनें खरीदूंगा और एक बड़ा जमींदार बनूंगा। मुबारक हो दोस्त, मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हो हैया हैया हो हैया हो हैया। चलो, सरकार से मिलने वाली जमीन के अलावा अगर मजीद जमीन खरीद के एक बड़ी जमीन का मालिक तो बन ही गया, मगर यहाँ आकर मेरी दोस्ती जिन नए लोगों से हुई है उनके पास मुझसे ज्यादा जमीन है। क्या करूँ? चुप साहब, क्या आप घर में हैं? हाँ हाँ हाँ, अंदर आ जाइए। आदाब अर्ज़ है। आदाब ताजिर, कहिए कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? भास्करों के इलाके से आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ जमीनों की क्या कीमत चल रही है? भास्करों के इलाके में जमीन बहुत सस्ती है। भास्करों के पास जमीन बेहिसाब है, मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते, मवेशी पालते हैं, इसलिए जमीन सस्ते दामों में बेच देते हैं। वो लोग बहुत सीधे साधे, अगर उनके लिए तोहफे भी लेकर जाए तो बड़े मेहरबान हो जाएंगे। क्या? तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है ताजिर। जी चाहता है तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूं। तो देख इस बात की जू, ये रहा मेरा मुंह और वो रही मोतिया। अरे नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा तुम खाना कैसे खा पाओगे? अब उसकी फिक्र ना करें, मेरा पेट तो मोतियों से ही भर जाएगा। लेकिन तुम्हारी दी हुई खबर सच है, ऐसी मन गणंती है। आज कंगन को अर्जी क्या हुजूर, आप खुद ही वहाँ जाकर देख लीजिए, ये खबर सच्ची है या झूठी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं कल ही भास्करों के इलाके तरफ रवाना हो जाऊंगा। तो फिर तक ले जाना ना भूलिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं उनके लिए ढेर सारे तोहफे ले जाऊंगा, तो सबको खुश कर दूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो भाईबान, और तेज चलो, हमें जल्द से जल्द भास्करों के इलाके में पहुंचना है। हम उनकी सारी जमीनें खरीद कर उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। तेज चलो, गोले मारे हराम करो को खा कर कमजोर हो गए हैं। क्या एक मामूली आदमी होकर मुझसे जबानदारी करता है? फेंक जा, मैं तेरी ही खाल दे देता हूँ। मुझसे जबानदारी करता है, हमारे यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी दौलत पे, बड़ा सुरूर है ना कि तू जमींदार है, मगर याद रख, मैं तो बेमौत मर रहा हूँ, मगर तेरी हिरस, तेरा लालच, तेरा जुनून तुझे ऐसे मौत देगा कि मौत को भी थरथरी आ जाएगी। प्यासा मरेगा तू, प्यासा प्यासा प्यासा। गुलाम, ले जा इस गिलास को और चिरकौर गिरा दो। मगर हुजूर। जितना कर दो उतना कर, वरना तेरे भी गर्दन मार दूंगा। जी जी, जो आपका हुक्म। हा 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 हा, नजूम है मेरा नाम, आज नहीं तो कल ये दुनिया होगी मेरी गुलाम। हाँ, मेरी गुलाम।
ऐसी बात है तो जाओ उसे अंदर बुला लाओ। आज सरकार को अर्जुन का आदाब, कहिए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? हम आपकी कुछ जमीनें खरीदना चाहते हैं। क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? मेरी तमन्ना ये है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बनूं। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। हमारे पास बहुत जमीन है, आप जितनी और जिधर की चाहे पसंद कर ले। शुक्रिया, मगर जमीन की कीमत एक दिन का 1000 रुपए। एक दिन के 1000 रुपए। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक दिन में जितने जमीन के अतराफ आप चक्कर लगाएंगे उसके अंदर की सारी जमीन आपकी हो जाएगी। लेकिन एक दिन में तो इंसान ढेर सारी जमीन की चक्कर लगा सकता है। शर्त? जी हाँ, वो शर्त ये है कि जिस जगह से आप सूरज निकलते ही चलना शुरू करेंगे उसी जगह पे सूरज डूबने से पहले आपको पहुंचना होगा। आपको हमारी शर्त मंजूर है? जी बिल्कुल मंजूर है, इसमें एतराज की गुंजाइश ही नहीं है। तो ठीक है, कल सुबह हम सब वो सामने वाली किले पर जमा होंगे। सूरज की पहली किरण के साथ तुम अपना काम शुरू कर देना। जी बहुत अच्छा। अब आप जाइए और आराम कीजिए। बड़ी निराली, बिल्कुल बड़ी अजीब शब्द के लोगों ने। एक दिन की कीमत 1000 रुपए। इसमें दोनों पैराडाइम है। इसमें पैराडाइम है। मुझे तो लगता है इन लोगों का इसमें कुछ ढीला है, वरना भला इसी से सकता ही कौन। एक दिन के 1000 रुपए। एक दिन में जितनी जमीन की चक्कर लगाऊंगा तो मैं मुझे 1000 रुपए मेरे देंगे। ये तो मेरे लिए बड़े ही फायदे का सौदा है। उन अहमदों के लिए जरूर घाटे का सौदा होगा, मगर मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे तो बस चक्कर लगाने हैं, चक्कर पे चक्कर लगाने हैं, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। एक दिन में ये लंबी चौड़ी जमीन कितनी जाऊंगा घेर लूंगा और कहलाऊंगा जमींदार। नहीं नहीं, जमींदार नहीं, जमींदारों का सरदार। हाँ, जमींदारों का सरदार। लेकिन ये रात, आज की रात गुजर ही नहीं रही है। चींटी की तरह धीरे धीरे रेंग क्यों रही है? अरे रात, अरे ओ काली साया रात, दफा क्यों नहीं होती यहाँ से? क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई है? मुझे इंतजार है उस सुबह का जब मेरी जिंदगी में एक नया सूरज शुरू होगा, एक रोशन सवेरा मुझे अपनी बाहों में भरेगा और मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कहलाऊंगा। मगर शायद तू ऐसा नहीं चाहती। मुझे जलाना रही है मुझसे, हसद कर रही है मुझसे, वरना क्या बात है कि हमेशा तू तो बड़ी खुशी से गुजर जाती थी। यहाँ पलक झपकी नहीं और वहाँ तो गायब। मगर आज जाने का नाम ही नहीं रही है। आखिर क्यों? इसलिए कल मैं इस दुनिया की लंबी चौड़ी जमीन का मालिक बनने वाला हूँ और ये तुझे पसंद नहीं। क्यों? यही बात है ना? मगर तेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? देर से ही सही, मगर तुझे तो जाना ही है तुझे। जा, चली जा। हुजूर, सरदार का आदमी आया है। क्या कह रहा है कि आप फौरन तैयार हो जाइए। इतनी जल्दी? अभी तो सूरज निकलने में काफी देर है। नहीं हुजूर, सूरज निकलने में बस थोड़ी ही देर है। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ हुजूर, रात बस खत्म होना ही चाहती है। यानी गई रात चली। हाँ बोलो गुलाम बोलो, सूरज निकलने को है। सुना रात, तू जाने को है, सुबह आने को है। अरे जा।
बड़ी आके मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाली। मैंने कहा था ना तुझे जाना ही होगा, जाना ही होगा तुझे। जा चली जा 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 जा। हुजूर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। तो चलो, सरदार टीले पर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ चलो। सूरज निकलने को है और अभी तक उस सदनबी का कोई पता नहीं। मुझे तो लगता है उसका अपना नाम बदल दिया है। ऐसा क्यों? उसे लगा होगा कि पूरी होने के बाद भी हमें जमीन ना दे। नहीं नहीं, वो इतना समझदार नहीं लगता है। अगर वो होता तो हमारी शर्त क्यों कबूल करता? हाँ, सो तो है, लेकिन सरदार क्या आप वाकई 1000 रोगन में ढेर सारी जमीन दे देंगे? उसका फैसला तो मैं बाद में करूंगा, पहले उसे अपना काम तो करने दो। देखते हैं एक दिन में कितने जमीनें घेरता है। सुबह बगैर सरदार। सुबह बकेर आओ नबी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देख लीजिए सूरज निकलने से पहले ही पहुंच चुका हूँ। 1000 रुपये लाए हो ना? अरे हाँ हाँ ये लीजिए। गुड, शर्त तो मालूम है ना? हाँ ऐसी शर्त मैं मिनटों में पूरी कर दूंगा। क्या मतलब तुम सारा दिन चक्कर नहीं लगाओगे? अरे वाह, क्यों नहीं लगाऊंगा? मेरे कहने का मतलब ये था कि पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप मुझे जितनी जमीनें देना चाहते हैं मैं हासिल कर लूं। मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारी सारी जमीनें हासिल कर लें। वो भी सिर्फ 1000 रोगन में। मैं तुम लोगों की जरूर पूरी करूंगा। वो देखो सूरज निकलने को है। तो तुम तैयार हो जाओ नबी। मैं एकदम तैयार हूँ सरदार। यासीन थोड़ा मोबाइल अजनबी देखो, सूरज की किरणें तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए हाजिर हो गई हैं। सरदार मैं चला जमीनें हासिल कर ले। लेकिन शर्त याद है ना, सूरज डूबने से पहले तुम्हें यहाँ पहुंचना है। याद है सरदार, अब मेरा एक एक लम्हा बहुत कीमती है। खुदा हाफिज, हम यही मिलेंगे। मेरा इंतजार करना। मेरे ये बाजू और मेरे ये पैर मुझे एक बड़ा जमींदार बनाएंगे। खुदा तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। पूरी करे, पूरी करे। खुदा खुदा नहीं, मेरे ये बाजू और मेरे ये पैर। मैंने तय किया कि मशरिक से निकलते हुए सूरज की तरफ चलना शुरू करूंगा। दोपहर होने से पहले बाढ़ को घूम जाऊंगा और शाम होने तक टीले पर मौजूद रहूंगा। हुजूर इसे रख लीजिए। ये क्या है? सारे दिन का सफर है, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। थोड़ी सी रोटी है, थोड़ा सा पानी। की जरूरत मुझे नहीं है। फिर भी हुजूर मेरे खातिर इन्हें ले लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। दोस्तों, यहाँ से जा रहा है एक मामूली किसान, लेकिन वहाँ से लौटेगा एक बड़ा जमींदार। लो मैं चला। जुनून है, जुनून है, जुनून है, ये जुनून है, जुनून है, जुनून है, जुनून है, ये जुनून है, जुनून है, जुनून है, जुनून है, ये जुनून है। अरे ये क्या? वो लोग तो अभी तक मुझे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं भी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा हूँ। अगर यही रफ्तार रही तो सूरज ढल जाएगा और मेरे समय कुछ ज्यादा जमीन नहीं आएगी। मुझे रफ्तार और बढ़ानी होगी। जुनून है, जुनून है, जुनून है, ये जुनून है, जुनून है, जुनून है, जुनून है, ये जुनून है, जुनून है, जुनून है, जुनून है, ये जुनून है। हाँ, अब वो लोग मेरे जैसे उछल हो गए हैं। यानी मैं कुछ दूर पहुंच चुका हूँ। चलो झाड़ भी हम लोग ने अपनी जमीन का मालिक बन ही गया। मगर अपनी जमीन तो हजारों लोगों के पास होगी। मुझे उनसे ज्यादा जमीनें हासिल करनी है, लेकिन इस रफ्तार से तो घाटे में रहूंगा। एक क्या दिन बीत जाएगा, मुझे रफ्तार और बढ़ानी होगी। जुनून, जुनून, जुनून। अरे वाह, यहाँ की जमीनें तो बड़ी जरखेज है। इतनी ज्यादा मिल जाए तो
उतना ही मजा आ जाए। जुनून, जुनून, जुनून। क्या करता है नजूम? पानी वाली के चक्कर में वक्त बर्बाद मत कर। सूरज सर पर पहुंचने वाला है, वापस भी तो भूलना है। हाँ हाँ जुनून, जुनून, जुनून। ये क्या? सूरज तो सर पर पहुंच चुका है। अब मुझे वापस होना चाहिए। आगे आगे तो और भी हरियाली नजर आ रही है। वो जमीन तो लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। जुनून, जुनून, जुनून। थोड़ी सी रोटी खा लेता, पेट ईंधन रहेगी, ताकत मिलेगी। क्या करने जा रहा है बेवकूफ? ये खाने का नहीं, कुछ पाने का वक्त है। वक्त बर्बाद मत कर, सूरज उतरना शुरू हो गया है। हाँ हाँ अब वापस होता हूँ। हाँ अबरार का ड्रामा है ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी और ले लो, वापस तो ही जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा प्रेम करो पर। जुनून, जुनून, जुनून। सूरज तो बहुत नजदीक आ चुका है। अब मुझे वापस होना चाहिए। मेरे पैरों मत डालो, थोड़ी देर को तो बात है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाओगे, जरूर पहुंचाओगे। जुनून पूछे दीन धर्म और जुनून पूछे जात और पात। जुनून जो सर पर चढ़े तो इंसान खुदा से कर ले दो हाथ। जुनून, जुनून, जुनून। जुनून, जुनून, जुनून। मुझे बड़ी जमीन का मालिक होने से कोई नहीं रह सकता। ऊपर बैठा हुआ ऊपर वाला भी नहीं रह सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं
मुझे बता रहे हैं। हिम्मत मत आ, मुझे तुम्हारा बड़ा नाज है। मेरा साथ दो मेरा साथ। बच्चों आगे बढ़ो, तुम्हारी मंजिल बहुत ही करीब है, आगे बढ़ो। हाँ हाँ वो ठीक है।